गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं 15। लेसन 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चालू कर रहे हैं। द 3 बेसिक नीड ऑफ लिविंग बीइंग आर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। जो हमारी रोज़ की बेसिक नीड्स है वो है खाना, रहना और कपड़े। खाने के लिए हमको भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और कपड़े चाहिए। फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। खाने से हमको प्रोटीन, विटामिन ये सब मिलते हैं। ऑल विच वी रिक्वायर अवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। बोथ प्लांट एंड एनिमल आर मेजर सोर्स ऑफ फूड ऑफ ह्यूमन। हमको जानवरों और पौधों दोनों से ही भोजन प्राप्त होता है। सिंस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एफर्ट आर ऑलवेज बीइंग मेड अप ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमारा शुरू से ये प्रयास रहा है कि हम खेती के द्वारा, जानवरों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सके, अच्छा हमको यील्ड मिले। वाई इज़ दिस नेसेसरी? Why we cannot do with the current levels of production? India is a very populous country. Our population is more than the 1 billion people and it is still growing. As food for this growing population, we will soon need more than a quarter of billions ton grain every year. भारत एक जनसंख्या वाला देश है। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन 1 बिलियन है, तो उन सब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। उन सबको खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो इसके लिए फूड का प्रोडक्शन करना ज़रूरी है कि ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो। और दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग फार्मिंग प्रैक्टिस। ये खेती को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। And agriculture land, but India is already an agricultural based country and all the agricultural land are already in use. पर भारत पहले ही कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सारी जो लैंड है वो खेती में काम में आती रहती है। एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो इसलिए हमारे पास कोई स्कोप नहीं है कि वह एरिया, लैंड का एरिया बढ़ाएं कल्टीवेशन के लिए। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन। तो इसलिए अब देखो हमको एरिया तो नहीं मिल रहा है, एरिया तो वो के वही है और भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हमको ऐसी फसलें उगानी पड़ेगी जिससे हमको अनाज ज़्यादा मिले। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। एफर्ट टू मीट द फूड डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव टू सम सक्सेस so far by applying the modern scientific method we have supplement our demand to food to some extent. साइंटिफिक मेथड के द्वारा दिन पे दिन हम अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। लाइक ए ग्रीन रिवॉल्यूशन विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा हमने फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा लिया है। वाइट रिवॉल्यूशन फॉर बेटर एंड मोर एफिशिएंट ऑफ मिल्क। वाइट रिवॉल्यूशन के द्वारा हमने मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया एंड ऑल्सो इंश्योरिंग इट्स एब्रिक्यूट एबिलिटी। सम मोर रिवॉल्यूशन लाइक ब्लू रिवॉल्यूशन इनहेंस फिश प्रोडक्शन। ब्लू रिवॉल्यूशन के द्वारा हमने मछलियों का उत्पादन बढ़ाया एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन इंक्रीज दैट अवर नेचुरल रिसोर्सेज आर एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन इंक्रीज पोल्ट्री प्रोडक्शन। सिल्वर रिवॉल्यूशन से पोल्ट्री जो है अंडे देने वाले जानवरों को हमने प्रोडक्शन बढ़ाया। हाउएवर दिस रिवॉल्यूशन मीन दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसली। एज ए रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली। तो इससे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पे भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनिंग इट। तो हमारा ये ज़रूरी है कि हम हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं, इन्वायरमेंट में भी बैलेंस रहे और प्रोडक्शन भी बढ़े। हेंस देयर इज़ ए नीड फॉर सुटेबल
Hence, there is need for sustainable practice in agriculture and animal husbandry. तो हमको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा फूड प्रोडक्शन भी बढ़े और आने वाली पीढ़ी को भी ये मिलते रहे. Also, simply increasing grain production for storage in water warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. Food security depend on both availability of food and access to it. फूड जो पॉसिबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी और के ऊपर और एसेस के ऊपर भी निर्भर करती है. द मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवहुड. अधिकतर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर है अपने जीवन चलाने के लिए. इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट एंड प्रॉब्लम ऑफ हंगर. इसी से हम भूख की कमी को, हंगर को, भूख को रोक सकते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम द फार्म्स. खेतों से हम ज़्यादा उत्पादन कर सके इसके लिए साइंटिफिक मेथड काम में ले रहे हैं. फॉर सस्टेन लाइवहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स फार्मिंग. उसके लिए मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग. खेती के साथ साथ हमको वहीं पर उसी खेत में खेती के साथ साथ हमको पोल्ट्री भी चला लेनी चाहिए, फिशरी का भी उत्पादन करना चाहिए और हनी भी इसका भी रियरिंग करनी चाहिए. द क्वेश्चन हैव बिकम हाउ टू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक. किस तरह से हम अपना फसलें और लाइव स्टॉक को बढ़ाएं. तो मेजर फूड प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. भारत में जो फूड प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन क्रांतियाँ आई थी, रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति, वो पहली थी ग्रीन रिवॉल्यूशन अनाज के लिए, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के लिए, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए, येलो रिवॉल्यूशन मस्टर्ड ऑयल के लिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन पल्सेस के लिए और सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन के लिए. तो ये सारी जो प्रोडक्शन हुई थी वो हरित क्रांतियाँ, सफ़ेद क्रांति, नीली क्रांति चालू हुई थी. अब है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड. क्रॉप की यील्ड में हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. क्रॉप आर प्लांट ग्रोन ऑन लॉन्गर एरिया फॉर फूड फॉर अदर सच एज फॉडर, फाइबर, फ्लावर, टिम्बर. फसलें वो होती है जो हम बहुत बड़े एरिया में उगाते हैं. क्रॉप्स आर प्लांट ग्रोन ऑन लॉन्गर एरिया फॉर फूड और अदर यूज़. बहुत बड़े एरिया में जब हम कोई प्लांट उगाते हैं तो उसको क्रॉप कहते हैं. क्रॉप मीन्स फसल, CROP, क्रॉप मीन्स फसल. जब हम बहुत बड़े एरिया में प्लांट उगाते हैं जिससे हमको भोजन मिल सके, भोजन के अलावा दूसरी चीज़ें जैसे कि फॉडर चारा, फाइबर रेशे, फ्लावर फूल और लकड़ियाँ मिल सके, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप. ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर कनेक्टेड विथ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इज कॉल्ड एग्रोनॉमी. एग्रीकल्चर की वो ब्रांच, एग्रीकल्चर की वो शाखा जो कि कनेक्ट है रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप. फसलों के मैनेजमेंट और उसकी रियरिंग के बारे में होती है, उसको एग्रोनॉमी कहते हैं. सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द हाउ क्रॉप डेवलप एंड ग्रो एंड हाउ वेरियस फैक्टर द अदर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप एंड हाउ ईच फैक्टर कैन बी मॉडिफाइड और मैनेज. अब जो फसल है उससे उत्पादन कैसे बढ़े, कैसे हमारा सब काम सही हो, उसके लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जानना बहुत ज़रूरी है. तो टाइप ऑफ क्रॉप, फसलों के प्रकार. ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबल पार्ट ऑफ प्लांट क्रॉप आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग पार्ट. फसलें देखो, पहली है सीरियल क्रॉप. सीरियल मतलब अनाज. इसमें है गेहूँ, वीट मीन्स गेहूँ, राइस मीन्स चावल, बेस, बार्ले, और ये हमको मिलता है इससे कार्बोहाइड्रेट. फिर पल्सेस मीन्स दालें. इसे हमारी है ग्राम, चना, ग्रीन पी, मटर, पिजन पी, अरहर की दाल, तुअर की दाल, इससे मिलता है हमको प्रोटीन. फिर है ऑयल सीड जिससे कि हमको तेल मिलता है. सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड. सोयाबीन से तेल मिलता है, मूंगफली से तेल मिलता है, सरसों से तेल मिलता है और इससे हमको फैट और फैटी एसिड मिलते हैं. फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप, फल वाली और सब्जियादार सब्जियां उसकी फसल उगाते हैं. उसमें है ऑरेंज, नारंगी, एप्पल, मैंगो, कैबेज, पोटैटो, ब्रिंजल. इनसे हमको फल और सब्जियों से हमको विटामिन और मिनरल मिलते हैं. तो ये सब हमने पढ़ा. इसी तरह से स्पाइसेस, उसमें है चिली मीन्स मिर्च, टर्मरिक मीन्स हल्दी, ब्लैक पेपर काली मिर्ची, यूज फॉर इन्हेंसिंग पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड. इससे भोजन को खुशबू बढ़ती है और अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ता है. फॉडर क्रॉप चारा वाली, फॉडर मीन्स चारा, FODDER, फॉडर मीन्स चारा. ये है ओट,
ग्रीन फोडर टू द केटल, इससे हम जानवरों को चारा देते हैं। अब है क्रॉप सीजन। क्रॉप अलग अलग सीजन में उगाई जाती है। वेरियस क्रॉप रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, फिर फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, सनलाइट चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। उसके आधार पर फसलें जो है वो बताई गई है, दो तरह की है, खरीफ सीज़न या खरीफ क्रॉप। खरीफ सीज़न क्रॉप, खरीफ की फसलें, ये समर सीज़न क्रॉप है, गर्मियों में उगाई जाने वाली फसलें हैं। दीज क्रॉप आर ग्रोन इन रेनी सीजन, ये बारिश में उगाई जाती है। दैट इज़ खरीफ सीज़न फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, जून में उगाते हैं और अक्टूबर में काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण हैं पैडी, सोयाबीन, अरहर, मेज, कॉटन, मूंग। फिर है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है, सर्दी में। दीज क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर सीजन, सर्दियों में उगाई जाती है। रबी सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, इसको नवंबर में बोते हैं और अप्रैल में काटते हैं। इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, शुगर केन और रबी क्रॉप। ये सब जो है रबी क्रॉप के एग्जाम्पल है। तो हमने देखा डिफरेंट बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब उगाते हैं? जून में, और काटते कब हैं उसको? हम जून में उगाते हैं उसको और काटते हैं उसको हम अक्टूबर में। और खरीफ जो है वो नवंबर में बोते हैं और अप्रैल में काटते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। देखो खरीफ क्रॉप जो है दीज आर ग्रोन इन हॉट एंड वेट कंडीशन ड्यूरिंग मानसून सीजन। रबी क्रॉप जो है दीज आर ग्रोन इन कोल्ड एंड नियरली ड्राई कंडीशन ड्यूरिंग विंटर। ये हम मानसून में उगाते हैं और रबी विंटर में। फिर दूसरा अंतर, रबी क्रॉप जो है, जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप जो है दीज आर सोन इन मंथ ऑफ जून जुलाई में बोते हैं। और रबी की जो फसलें बोते हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। फिर खरीफ के लिए दीज आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। जो खरीफ की फसलें हैं सितंबर से अक्टूबर में काटते हैं, और जबकि रबी की फसलें जो है मार्च अप्रैल में काटते हैं। इसी तरह इसके एग्जाम्पल है, खरीफ के एग्जाम्पल है मेज, राइस, मिलेट, और रबी के एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, पी, मस्टर्ड। तो इस तरह से हमने रबी और खरीफ की फसलों के बारे में देखा। अब है इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स। हम अपनी फसल के उत्पादन में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द रिसर्च मेनी वेराइटीज हैज़ बीन डेवलप्ड विच कैन ग्रो इन एनी सीजन और थ्रू आउट द ईयर, लाइक टोमेटो, सोरग्राम, मेज। Following 3 scientific approaches are adopted in India to obtain high yield from our agriculture farm. हमारे खेतों से कैसे हम ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ये 3 बातों पर निर्भर है। पहला क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, है ना। क्रॉप की वेराइटी का इम्प्रूवमेंट करना है हमको, क्रॉप प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट करना है और न्यूट्रिएंट्स का इम्प्रूवमेंट करना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ मेड आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। हरित क्रांति से हम अपने फूड प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। इंक्रीज इन द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन एंड इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द आवर फार्मर एज वेल एज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है लोगों को। जायद क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन, अब देखो एक थर्ड टाइप की क्रॉप है जायद क्रॉप। वो बोते हैं हम मार्च और जून में, मार्च से जून में बोते हैं बिटवीन रबी एंड खरीफ। दे आर ककुम्बर, बिटर गार्ड। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड अंडर द राइस कल्टीवेशन। चावल उगाने में भारत सबसे ज़्यादा बड़ा देश है। कॉटन इज़ ए फाइबर क्रॉप एंड इज़ नोन एज वाइट गोल्ड। कॉटन जो है एक फाइबर क्रॉप है और उसको सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड बोलते हैं। तो अभी आज हमने ये सब पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि क्रॉप की वैरायटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना पोर्शन आपको पढ़ाया है घर पे रीडिंग करना। ओके, थैंक यू।